गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे। ओम श्री परमात्मे नमः। गत अध्याय में 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर प्रस्तुत स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे भी कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, वह अर्थात जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आप के द्वारा गोपनीय अध्यात्मक प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया है, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया। मैं ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका भी अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैं उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि वह पहले भी वे स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भरत, आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अविनाशी कुमारों और उच्च 50 मदगणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर हुए चराचर सहित जगत को, संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता वह देख। इस प्रकार तीनों श्लोक तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहस रुक जाते और कहते हैं, अर्जुन, तुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात एक लौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकेगा। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा वह संजय ने भी देखा, और उसके प्रभाव से
अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक युगेश्वर समकक्ष हैं। संजय बोला, हे राजन, महायुगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर सर्व सब का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख जाएगा कहाँ। अतः सब पाप के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषण से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र सैया रूपी संजय जैसा पीछे आया। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वह भी विश्व रूप महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचि ही है। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। पांडु पुत्र अर्जुन ने पुण्य ही पांडु है, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगत स्थिर देखा। इस पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला एक अर्जुन परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके पहले भी प्रणाम करता था, किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अतः अंतकरण से नमन किया और कहा, हे देव, मैं आपको शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूत के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्म को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्ण तब प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। यह साधन गम्य है। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र से युक्त तथा सब ओर से अनन्य रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपके मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रेय मैं देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण तथा समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। भगवान, आप जाने योग परम अक्षर अर्थात अक्षर परमात्मा, आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त स्वरूप है, अविनाशी है। यही श्री कृष्ण का क्या स्वरूप? यही शाश्वत, सनातन, अव्यक्त, अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थिर होते हैं
तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। हे परमात्मा, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत हाथों वाला पहले हजारों थे, अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र वाला, तब तो भगवान काने हो गए। एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह सचेत, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। हे महात्मा, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस एकलौकी भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। हे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों की सामुदायिक स्वास्थ्य वाचन अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदि वस्तु माद साध्य विश्वदेव, अविनाशी कुमार, वायुदेव और उष्मा, ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदायक सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थिर हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। महाबाहु श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो रहा है महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिक काल में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब और व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं, विश्व में सर्वत्र अनुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाश मान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ।
आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालीन काल के लिए भी अग्नि है। परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगतीपाल, आप प्रसन्न हो। हे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहा है तथा उसमें से कितने ही चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दाढ़ों के बीच में